बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान गिल और आज हम बात करेंगे प्योर खालिस चोलिस्तानी की पहचान के बारे में। बहुत से दोस्त जो हैं वो एसएमएस कर रहे थे, पूछ रहे थे, कमेंट्स में पूछ रहे थे जी चोलिस्तानी प्योर की निशानियाँ क्या हैं, उसके बारे में कोई वीडियो बताएं। तो आज हम बात करेंगे खालिस चोलिस्तानी नस्ल के बारे में कि कौन से करैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हों तो गाय खालिस होती है, चोलिस्तानी होती है या इसमें कोई मिक्सिंग होती है। तो कोई भी ब्रीड है उसके जो मेन करैक्टर्स होते हैं उन करैक्टर्स की बेस पे उसकी पहचान होती है। कोई एचएफ है या साहिवाल है या चोलिस्तानी, कोई भी नस्ल है उसके मेन जो करैक्टर्स होते हैं, ब्रीड करैक्टर्स, वो उसमें अगर पूरे मौजूद होंगे तो वो उसकी प्योरिटी को शो करेंगे। तो आज हम करेंगे जी चोलिस्तानी की प्योरिटी के बारे में कि कौन कौन से मेन करैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम गेस कर सकते हैं ये गाय प्योर है। तो आए आपको गाय भी दिखाते हैं और बताते भी हैं। जैसे कि ज़ेबू ब्लड जो है, चोलिस्तानी हो गया या साहिवाल हो गया या कोई भी रेड सिंधी हो गया, कोई भी देसी नस्ल है, तो उसका जो मेन करैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हम्प है, गुम्बट है, जिसको पंजाबी में बन भी बोलते हैं, ये एक मेन करैक्टर है। इससे पहचान होती है देसी नस्ल की। ये जो गुम्बट है इससे पहचान होती है जी ये देसी नस्ल है, साहिवाल है, रेड सिंधी है या चोलिस्तानी है। तो इसमें साहिवाल की जो है गुम्बट वो थोड़ी चोलिस्तानी की निस्बत जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है। चोलिस्तानी में जो है वो थोड़ी कम होती है। तो आए आपको दिखाते हैं चोलिस्तानी गाय। हाँ जी। ये देखें जी, ये इसका गुम्बट जो है चोलिस्तानी गाय का, ये इसकी जो है मेन जो करैक्टर्स हैं इनमें शामिल है। चोलिस्तानी का ये गुम्बट आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मेन करैक्टर्स में आता है। जिस जानवर का गुम्बट कम होगा आप उसमें समझेंगे कि ये मिक्सिंग है, इसमें आप तसव्वुर कर सकते हैं मिक्सिंग का। लेकिन कुछ जानवर चोलिस्तानी में भी ऐसे होते हैं कि जिनका गुम्बट ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका गुम्बट कम होता है। लेकिन इतना गुम्बट जो है वो होना लाजमी है, ये प्योरिटी की निशानी है। उसके बाद आप आ जाएँ नेवल फ्लैप, जिसको धुन कहते हैं। जैसे कि ये देखें, इस गाय का धुन, ये आप देखें, ये देखें, ये भी देसी जो ब्लड लाइन है साहिवाल या चोलिस्तानी, इसकी ये निशानी है, नेवल फ्लैप। नेवल फ्लैप किस तरह की होनी चाहिए? ज़्यादा लंबी होनी चाहिए या इस कश्ती नुमा होनी चाहिए? ये इसके बारे में बहुत से लोगों ने जो है वो राय दी है। हमारा भी जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि नेवल फ्लैप जो है, धुन जो है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा जो होता है वो जिस बुल का ज़्यादा लंबा होता है या जिस गाय का लंबा होता है उसके बच्चों में फिर उसके थन ज़्यादा लंबे होते हैं, थन ख़राब होने का भी अंदेशा होता है और हवाना जो है उसका टाइट नहीं रहता। हवाना नीचे को लटकने जैसे जैसे सूबों में गाय जाती है, एज्ड होती है, तो हवाना जो है लटकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आइडियल, ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इससे भी जो है वो थोड़ा अगर कम हो तो वो मेरे ख़्याल में बेस्ट है। ये आपको एक और गाय दिखाते हैं जी, इसका इसका नेवल फ्लैप आप देख सकते हैं। ये देखें, ये कुछ एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा ये लंबा है ये, ठीक है? इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। आएँ आपको और एक गाय दिखाते हैं, इसका जो है नेवल फ्लैप जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आइडियल है, ये बहुत प्यारा नेवल फ्लैप है इसका, माशाल्लाह। ये इस तरह का होना चाहिए, इससे अडर जो है, अडर टूटता भी नहीं है, थन जो है वो भी बरकरार रहते हैं और ये खूबसूरती में भी जो है बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद नेवल फ्लैप के बाद आप आ जाएँ जी टेल, जो पूँछ होती है जानवर की। ये चोलिस्तानी या साहिवाल जो है, इनकी देसी ब्रीड की जो पूँछ है ये लंबी होती है। देखें, ये जितनी लंबी होगी ना, ये प्योरिटी की निशानी होगी। ये नीचे लग रही है इस गाय की ना अब, ये इसकी दुम जो है ये नीचे लग रही है। ये भी एक प्योरिटी की निशानी। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये
कोई भी देसी ब्रीड है, जैसे कि साहिवाल है या चोलस्तानी है, इस ब्रीड में जो टेल होती है वो नीचे से ब्लैक होगी। ये आप जितनी भी आपके सामने गाय हैं, हर गाय की नीचे से जो टेल है ये ब्लैक है। अगर किसी की वाइट होगी तो उसमें आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि उसमें कोई एचएफ का या कोई और टच हो सकता है, उसमें आप गेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद टेल के बाद आप जो है वो देखें जी, ये इसकी जो झालर होती है, ये देखें, ये गाय आ रही है, ये झालर जो होती है, ये भी एक देसी जो गाय है, देसी ब्लड लाइन है, देसी नस्ल है, चोलस्तानी है या साहिवाल है, ये इसकी निशानी होती है, ये झालर। अब झालर किस तरह की होनी चाहिए? झालर साहिवाल में जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा, इसको कमल बोलते हैं, झालर बोलते हैं पंजाबी में, ये ज़्यादा बड़ी होती है। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। गाय में जो तसव्वुर किया जाता है जी, गाय की किस तरह की झालर जो होनी चाहिए, झालर कम होनी चाहिए। बुल की निस्बत गाय में जो नफासत होती है झालर की, वो कम होनी चाहिए। ये देखें जी, ये कितनी प्यारी माशाल्लाह इसकी झालर है। इससे जो आगे वाली गाय है, उसकी झालर जो है वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इतनी झालर जो है ये आइडियल है। ये इधर एक गाय खड़ी है, इसकी बहुत ही आइडियल झालर है ये माशाल्लाह। ये अभी बारिश का मौसम है और गाय जो है बड़ी डिस्टर्ब खड़ी हैं, नीचे से माहौल सारा ख़राब हुआ है। इसकी झालर बहुत आउट क्लास है। ये दिखाएं जी, ये जूम करके, ये इस तरह का कट होना चाहिए, ये इस तरह की झालर होनी चाहिए चोलस्तानी की, ये आइडियल है। मादी में जो झालर है ना, वो इस तरह की आइडियल जो है, इसको शुमार किया जाता है जी, ये आइडियल है। और जो मेल होता है, बुल होता है, बुल की झालर जो होती है ना, वो मादी की निस्बत ज़्यादा होती है। नर की जो झालर है वो मादी की निस्बत ज़्यादा होती है, वो भी ऊपर से, चाहे बुल है चाहे वो गाय है, उसमें जो ऊपर वाली झालर है वो कम होनी चाहिए, नीचे वाली ऊपर वाली की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा जो सींगों का स्टाइल है चोलस्तानी का और एचएफ का, वो डिफरेंट है। सींग जो है इसमें चप्पे भी आते हैं और मीने भी आते हैं चोलस्तानी में, और खुले सींगों वाली जो है ओल्ड स्टाइल, वो भी माशाल्लाह बहुत सी गायें हैं। इसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर वीडियो देंगे। इसके अलावा आप देखें जी, एक प्योरिटी की और बहुत बड़ी निशानी है कान। कान जो होते हैं, कि आपको पता है कि एचएफ के जो कान हैं वो छोटे होते हैं। कोई भी देसी ब्रीड है उसके कान जो है वो लंबे होते हैं। चोलस्तानी के कान जो वो भी लंबे हैं। साहिवाल के जो कान हैं वो भी लंबे होते हैं। ये प्योरिटी की एक निशानी होती है। जिसमें मिक्सिंग होगी जिस जानवर में, उसके कान जो हैं वो छोटे होंगे। जिसमें कोई मिक्सिंग होगी उसकी झालर जो है वो छोटी होगी। उसकी जिसमें मिक्सिंग होगी उसके हम्प, उसकी बन जो है वो छोटी होगी। जैसे कि एचएफ के साथ अगर मिक्सिंग होगी तो उसका जो नेवल फ्लैप है वो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। अगर उसमें 2-4% भी मिक्सिंग आ गई तो वो नेवल फ्लैप में थोड़ी कमी आ जाती है। ये देखें जी, बड़ा आइडियल जो है नेवल फ्लैप है इसका। झालर इसकी बड़ी आइडियल है। बन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, सींग बहुत प्यारे हैं इसके। पूँछ इसकी इतनी लंबी है कि ये नीचे लग रही है। इसमें प्योरिटी का कोई शक नहीं है कि इस गाय में कोई किसी किस्म की जो है वो मिक्सिंग होगी। माशाल्लाह आउट क्लास है। इसके बाद आप आ जाएँ जी, ये जो वलवा होता है इनका, जिसको सूँ भी बोलते हैं और वलवा भी बोलते हैं। ये जो वलवा है, ये भी इनका जो है एक देसी ब्रीड का, चोलस्तानी का या साहिवाल का, ये भी एचएफ की निस्बत जो है ये डिफरेंट होता है। तो ये भी इनकी एक प्योरिटी की निशानी है कि ये इसका साइज़ बड़ा होगा और थोड़ा सा खुला होता है। जैसे कि आप देखें कि एचएफ का जो है, इसका वल्वे का जो साइज़ है वो तंग होता है, बड़ा क्लोज होता है। तो ये भी इसकी निशानी है। और इसके बाद आप देखें कि ये जो बैकबोन होती है, बैकबोन की जो स्लोप है, ये देखें आप, ये गाय चेक करें कि इसकी बैकबोन की स्लोप है, ये बुल है, ये देखें कि इसकी बैकबोन की जो स्लोप है ये नीचे को है। तो इसी तरह आप देखें कि एचएफ है, जो एचएफ में जो है बिल्कुल प्योरिटी जब होती है तो वो स्ट्रेट होती है। तो ये इनमें डिफरेंस है। जैसे किसी ब्रीड में एचएफ का अगर चोलस्तानी के अंदर कोई मिक्सिंग होगी तो वो थोड़ी सी स्ट्रेट होती जाएगी। जैसे जैसे उसमें मिक्सिंग होगी उसकी बैक बोन वो
स्ट्रेट होती जाएगी। जो प्योरिटी होगी जिस जानवर में, उसकी ये गाय की आप देखें कि ये स्लोप चेक करें, ये बैकबोन की जो है ये स्लोप है। तो ये भी एक प्योरिटी की निशानी है, बैकबोन की जो स्लोप होती है, ये चोलस्तानी में या साहिवाल में बैकबोन की जो स्लोप है, ये भी प्योरिटी की एक निशानी होती है। अच्छा, ये आपको दिखाते हैं जी, जब किसी भी ब्रीड में जो है वो मिक्सिंग होती है किसी किस्म की, तो वो उसके करैक्टर्स जो हैं वो मेन शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, इसमें गिर ब्लड लाइन है ना, इसमें शामिल है। ये 50 गेर है और 50 जो है चोलस्तानी है। तो इसके आप कान देख सकते हैं कितने लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं माशाल्लाह इसके कान। ये आपको दिखाते हैं। इसके कान आप चेक कर सकते हैं, ये चोलस्तानी की निस्बत काफ़ी लंबे हैं क्योंकि इसमें गेयर का टच आ गया है। तो ये करैक्टर्स जो हैं ब्रीड के मेन करैक्टर्स ये बता देते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई मिक्सिंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके कान माशाल्लाह काफ़ी लंबे हैं।